नमस्कार। अश्विन सांघी के उपन्यास द मैजिशियन ऑफ माजदा पर आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। ये उनकी भारत सीरीज की 7वीं किताब है ना? और जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर आज हम इसे थोड़ा गहराई से समझेंगे। नमस्कार। बिल्कुल 7वीं किताब। तो आज का इरादा क्या है? सिर्फ कहानी का प्लॉट जानना नहीं, बल्कि उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं, उसकी जो परतें हैं, और जैसा हमारे सूत्र बताते हैं इसमें इतिहास और दर्शन कैसे बुना गया है उसे खोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और जो बात मुझे तुरंत दिलचस्प लगी वो ये है कि कैसे ये उपन्यास मतलब हजारों साल पुराने जरथुस्त्र धर्म, जिसे हम पारसी धर्म कहते हैं, और पारसी समुदाय की इतनी लंबी उतार चढ़ाव वाली यात्रा को आज के समय की एक तेज रफ्तार साजिश से जोड़ता है। ये सिर्फ अतीत का जिक्र नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अतीत और वर्तमान का कोई संगम हो रहा है, या शायद टकराव। बिल्कुल। और इस सब के बीच में है जिम दस्तूर। अमेरिका में रहता है, पारसी है और एक साइंटिस्ट है। उसकी जिंदगी जो शायद सामान्य चल रही होगी, अचानक एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जिसका सीधा कनेक्शन सदियों पुराने रहस्यों से है। हाँ, उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जाता है जिसके बारे में शायद उसे पहले कोई अंदाजा ही नहीं था। कहानी की शुरुआत ही, जैसे आपने कहा, काफी विस्फोटक है। ईरान का वो प्राचीन शहर यज़्द पारसी इतिहास के लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल। वहां एक हमला होता है और इस घटना में जिम की प्रेमिका लिंडा मारी जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है ना? जिम को जल्दी लगता है कि वो खुद भी किसी बड़ी साजिश के निशाने पर है। सही कहा, यह हमला कोई रैंडम घटना नहीं लगती। और इसी उथल पुथल के बीच, मतलब दुख और कंफ्यूजन के माहौल में, जिम के सामने एक सच आता है, बहुत चौंकाने वाला। उसे पता चलता है कि उसका या शायद उसके परिवार का एक बहुत गहरे प्राचीन रहस्य से कोई कनेक्शन है। या साइंटिफिक प्रोजेक्ट जैसा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, ज्यादा ताकतवर लगता है। मतलब ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं है, ये शायद आत्मिक ऊर्जा, सत्य की खोज, और जिसे हम अंधकार या बुराई कह सकते हैं, उसके खिलाफ जो एक सदियों पुरानी लड़ाई चली आ रही है, उसका प्रतीक है। अच्छा। अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उपन्यास के मूल दर्शन से सीधे जुड़ता है, उस प्राचीन ज्ञान की ओर इशारा करता है जिसे शायद आज की दुनिया वो या तो भूल गई है या कम आंकती है। ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपन्यास सिर्फ एक्शन और चेस सीक्वेंस वाला थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि लेखक ने कहानी में इतिहास और धर्म को बड़ी बड़ी होशियारी से पिरोया है। जैसे ज़रथुस्त्र धर्म की शुरुआत कैसे हुई, प्राचीन फारस से पारसियों को क्यों भारत आना पड़ा, उनके लिए अग्नि मंदिरों का क्या महत्व है, और अहूरा मज़दा की जो उनकी अवधारणा है, ये सब गंभीर बातें कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानकारी की तरह नहीं डाला गया है। ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक और धार्मिक चीजें कहानी के रहस्य, किरदारों की मोटिवेशन और शायद अंत के लिए भी जरूरी हैं। हाँ। और बात सिर्फ प्राचीन इतिहास तक ही नहीं रुकती। जानकारी ये भी बताती है कि कहानी में ज्योतिष, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं, मॉडर्न साइंस के सिद्धांत और यहाँ तक कि आज की पॉलिटिक्स, मतलब जियोपॉलिटिक्स के पहलू भी शामिल हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल बुनता है। तो ये सिर्फ अतीत और वर्तमान का संगम नहीं, बल्कि ज्ञान की कई अलग अलग शाखाओं, जैसे आस्था, विज्ञान, इतिहास, सत्ता, इनका भी एक तरह का संगम या टकराव है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये सब कैसे पेश किया गया है? क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या विरोध में खड़े हैं? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कहानी जो है वो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच एक तनाव जरूर पैदा करती है, एक डायलॉग शुरू करती है। अच्छा। जिम दस्तूर, जो खुद एक वैज्ञानिक है, उसके लिए ये सफर शायद सिर्फ बाहरी खतरों से बचना नहीं है, ये उसकी अपनी वैज्ञानिक सोच और वो जो प्राचीन रहस्यमयी ज्ञान उसके सामने आ रहा है, उसके बीच एक संतुलन खोजने की यात्रा भी है। मतलब क्या विज्ञान सब कुछ समझा सकता है या कुछ चीजें तर्क से परे हैं? ऐसे सवाल। हाँ बिल्कुल। उपन्यास शायद इन सवालों को उठाता है बिना कोई सीधा जवाब दिए, पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए या शायद अपनी जान बचाते हुए जिम का सफर उसे दुनिया भर में ले जाता है। यज़्द के प्राचीन माहौल से निकलकर मुंबई की भागदौड़, फिर अमेरिका के मॉडर्न शहरों और लैब्स से होते हुए हिमालय की वो रहस्यमयी ऊंचाइयां। उसका लक्ष्य क्या है? स्रोत बताते हैं कि वो किसी प्राचीन, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा या रहस्य की रक्षा कर रहा है। हाँ,
एक ऐसी चीज जिसे कई ताकतवर लोग, कई संगठन, हो सकता है सरकारें हों या कोई गुप्त समाज, वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और जाहिर है ऐसी चीज को पाने की होड़ में नैतिकता तो पीछे छूटी जाती होगी। बिल्कुल। तो जिम का सामना सिर्फ फिजिकल खतरों से नहीं है, उसे विश्वासघात और धोखे का भी सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल रास्ते पर उसकी मदद के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है। नाम है मज़दन ब्रदरहुड। मज़दन ब्रदरहुड। मज़दन शब्द फिर से अहूरा मज़दा से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, फिर से पारसी धर्म की तरफ इशारा। लेकिन क्या ये ब्रदरहुड पूरी तरह भरोसे के लायक है? अक्सर ऐसी कहानियों में मददगार दिखने वालों के भी अपने एजेंडा होते हैं। स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताते, लेकिन वो इस बात पे जरूर जोर देते हैं कि जिम के लिए भरोसे का संकट लगातार बना रहता है। उसे हर कदम पर शक होता है, धोखा महसूस होता है, जान का खतरा लगता है। उसे तय करना होता है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं रह जाती, ये जिम के अंदर भी चलती है। उसे दुनिया को और शायद खुद को भी एक नए नजरिए से समझना पड़ता है। और इसी समझने की प्रक्रिया में शायद उपन्यास का टाइटल द मैजिशियन ऑफ माज़दा, उसका अर्थ सामने आता होगा। क्या ये मैजिक या जादू किसी सुपरनैचुरल पावर के बारे में है? जानकारी के हिसाब से कहानी धीरे धीरे इस आइडिया की तरफ ले जाती है कि असली जादू या असली शक्ति जो है वो किसी बाहरी चीज या रहस्यमयी ऊर्जा को कंट्रोल करने में उतनी नहीं है जितनी कि आंतरिक गुणों में है। आंतरिक गुण मतलब आस्था, ज्ञान की गहराई और आत्मा की पवित्रता या नेक इरादे। जिम को शायद ये एहसास होता है, या कम से कम उसे इस सवाल से जूझना पड़ता है कि सच्ची ताकत इन चीजों में है। ये कहानी को सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर से ऊपर उठाकर एक दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। ये तो कहानी को एक और ही डायमेंशन देता है। मतलब ये सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व करने या किसी ट्रेजर को बचाने की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये जिम दस्तूर की अपनी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा भी बन जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर ये उपन्यास, जैसा कि स्रोत बताते हैं, विरासत और व्यक्तिगत पहचान जैसे अहम सवाल भी उठाता है। जिम एक पारसी है, अमेरिका में रहता है, शायद अपनी जड़ों से कुछ हद तक कटा हुआ। हाँ, ये सफर उसे ना सिर्फ बाहरी खतरों से मिलवाता है, बल्कि उसे अपनी पारसी विरासत, अपने पूर्वजों के इतिहास और उनकी मान्यताओं का सामना करने पर भी मजबूर करता है। आज के इस आधुनिक भागती दौड़ती दुनिया में जहां लोग अक्सर अपनी जड़ों से कट जाते हैं, वहां किसी की कल्चरल हेरिटेज का क्या मतलब है, उसे कैसे समझें, कैसे अपनाएं, ये सवाल कहानी के केंद्र में आते लगते हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर द मैजिशियन ऑफ माज़दा कैसा उपन्यास दिखता है? देखिए, ये एक ऐसी रचना लगती है जो कई लेवल्स पर काम करती है। सतह पर तो ये एक तेज रफ्तार, रहस्य और रोमांच से भरपूर थ्रिलर है। साजिशें हैं, पीछा है, खतरा है। लेकिन इसकी परतों के नीचे ये पारसी समुदाय के उस समृद्ध और अक्सर कम जाने गए इतिहास, उनके दर्शन और उनकी पहचान से जुड़े गहरे सवालों को खंगालता है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ पाठक को सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया और जैसा स्रोत सामग्री भी साफ करती है, इसके मुख्य विषय कई हैं। पारसी इतिहास और दर्शन की बातें तो हैं ही, रहस्य और रोमांच का वो तत्व जो पढ़ने वाले को बांधे रखता है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच का वो संभावित टकराव या संवाद, आस्था की क्या भूमिका है, उसकी क्या शक्ति है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और सहेजने का सवाल, और वो रहस्यमयी आत्मिक ऊर्जा या शक्ति जो कहानी के केंद्र में है। निश्चित रूप से ये उपन्यास ये दिखाता हुआ लगता है कि कैसे इतिहास की जो लंबी छाया है, व्यक्ति का अपना विश्वास और आधुनिक दुनिया की जो जटिल चुनौतियां हैं, वो सब एक व्यक्ति की जिंदगी और उसकी यात्रा में आपस में गुंज सकती हैं। सही। ये सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के आंतरिक विकास की कहानी भी बन जाता है। और साथ ही ये ज्ञान के महत्व पर जोर देता है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर नहीं, बल्कि समझ, विजडम के तौर पर। अच्छा। ज्ञान को कैसे हासिल करें, उसे कैसे समझें और सबसे जरूरी, उसे सही मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जिम का सफर शायद इसी समझ को पाने की एक यात्रा है। ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सीधे तौर पर उपन्यास के इन्हीं विषयों से जुड़ा है और जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। सवाल यह है कि आज के इस बेहद तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी से भरी और लगातार बदलती दुनिया में कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक जड़ों, अपनी विरासत और अपने पूर्वजों से मिले प्राचीन ज्ञान को, चाहे वो किसी भी संस्कृति का क्यों न हो, उसे कैसे देखता है,
कैसे समझता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और उससे भी अहम सवाल, क्या उस ज्ञान को आज की जिंदगी में कोई जगह दी जा सकती है, कोई प्रासंगिकता मिल सकती है, या उसे सिर्फ इतिहास की किताबों में ही बंद मान लेना चाहिए? इस पर सोचना वाकई जरूरी लगता है।